संसद के बजट सत्र में आपने हाल में ही देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आंसू निकल आए थे और दूसरी तरफ कांग्रेस के राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। दरअसल उस दिन गुलाम नबी आज़ाद की फेयरवेल थी। उनका कार्यकाल राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर पूरा हो रहा था और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़े भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब का जो एक्सपीरियंस है वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। उसके बाद अब सवाल उठता है कि कांग्रेस की तरफ से अब अगला नेता कौन राज्यसभा में विपक्ष का नेता होगा। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जो 4 बड़े नेता इस वक्त राज्यसभा में हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री, इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर आनंद शर्मा। इन 4 में से किसको कांग्रेस आलाकमान या कांग्रेस अध्यक्ष इस बार राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाएंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें दरअसल जो G23 ग्रुप बना था सितंबर में और जिसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए थे कि ये लोग जो हैं वो पार्टी किसके खिलाफ है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम पार्टी के काम करने के तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद भी थे, तो जाहिर तौर पर उनका रिपीट होना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसके अलावा जो दूसरे नेता हैं आनंद शर्मा, जो कि डेप्यूटी लीडर हैं कांग्रेस के राज्यसभा में, उनके नाम पर चर्चा हुई तो उसमें भी वो भी उन G23 ग्रुप में शामिल थे जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी में पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है और कई बार ये नेता अपनी अपनी बात बोल चुके हैं। हाल ही में कपिल सिब्बल ने भी कहा था कि पार्टी में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि वो भी उसी ग्रुप से आते हैं। फिर नाम आता है पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनको पार्टी राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाएगी, इसके ऊपर अपने आप में एक असमंजस है क्योंकि वो तमिलनाडु से आते हैं, वहाँ चुनाव है और वहाँ ज़्यादा बड़ा स्टेक कांग्रेस का तमिलनाडु में नहीं है क्योंकि वो वहाँ DMK के साथ अलाई पार्टनर है। अब नाम बचता है मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं। 2014 से 2019 तक वो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे और जब मार्च 2020 में उन्हें राज्यसभा लाया गया था तो उसी वक्त चर्चा शुरू हो गई थी कि गुलाम नबी आज़ाद का रिप्लेसमेंट जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे। लेकिन उसके बाद जब G23 ग्रुप बना तो उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि गुलाम नबी आज़ाद के बाद जो दूसरे बड़े नेता हैं राज्यसभा में वो हैं आनंद शर्मा, तो उनको ये पद क्यों ना दिया जाए। ये भी एक कारण था कि आनंद शर्मा G23 ग्रुप में शामिल हो गए थे। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये तय कर लिया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही उनके राज्यसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इसके कई कारण हैं। एक तो वो कर्नाटका से आते हैं, दूसरा उनकी अभी तक की जो राजनीति थी वो लोकसभा की थी, यानी वो चुन के आते थे। पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में आए। इसके अलावा लॉयल्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के इस दौर में, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान इस वक्त काफ़ी कमज़ोर है। जिस तरीके से ये ग्रुप बना था G23 का, उसके बाद से ये एक एक कदम फूक फूक के उठा रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा नेता ना हो जो आगे चल के विद्रोह कर सके। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर कांग्रेस आलाकमान को पूरा विश्वास है क्योंकि उन्होंने 2014 से 19 तक पार्टी को लोकसभा में लीड किया था। दूसरा, वो कर्नाटका से हैं जहां चुनाव आना है। तीसरा, वो दलित हैं और जनता की राजनीति करते रहे हैं। इसके अलावा उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी है अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी साउथ के नेताओं के साथ। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि जो लोकसभा में नेता है अधीर रंजन चौधरी, वो क्योंकि वेस्ट बंगाल से आते हैं तो इस बार पार्टी बैलेंस करने की कोशिश करेगी कि राज्यसभा का नेता उत्तर भारत से हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे को ही राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी जो लॉयल्टी है इन बाकी 3 नेताओं से आलाकमान कहीं ज़्यादा मानता है।